यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो कि बहुत ही खूंखार है और प्यार के मामले में बहुत ही ईमानदार है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। कहानी की शुरुआत में हम रणविजय को देखते हैं। रणविजय कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटा है। दरअसल कल उसके पिता मतलब कि बलवीर सिंह राणा का जन्मदिन है, इसलिए रणविजय अमेरिका से यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद उसकी मुलाकात होती है गीतांजलि से और विजय को मालूम चलता है गीतांजलि की 2 दिन बाद शादी होने वाली है। जबकि विजय जो है वह गीतांजलि को बचपन से पसंद करता है, वह गीतांजलि से शादी करना चाहता है। अब हम आगे देखते हैं कि विजय के पापा मतलब बलवीर सिंह का जन्मदिन है और बलवीर सिंह आज 60 साल के होने जा रहे हैं। तो पहले जानते हैं हम विजय की फैमिली के बारे में। विजय की फैमिली में उसके माता पिता के अलावा उसके दादाजी है और उसकी बड़ी बहन है जिसका नाम रूप है और रूप के हस्बैंड वरुण है, मतलब कि विजय के जियाजी का नाम वरुण है और उन दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती। यहाँ पर विजय की छोटी बहन भी है, उसका नाम प्रीत है। बलवीर के जन्मदिन के लिए सभी ने कुछ न कुछ जरूर लेकर आए हैं, लेकिन विजय ने कुछ भी लेकर के नहीं आया। अब क्योंकि बलवीर का जन्मदिन है इसलिए उनके इस पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे। दरअसल बलवीर की स्वास्तिक नाम की बहुत बड़ी स्टील कंपनी है, इसके सारे कामकाज वरुण संभालता है और शायद उसे ऐसे लगने लगा है कि बलवीर का वह जवाई नहीं बल्कि बेटा है, इसलिए वह विजय से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है, जिनमें उसकी बहन रूप भी उसके पति का साथ देती है। तो यहाँ पर विजय और वरुण के बीच झगड़ा हो जाता है। तो रूप विजय से वरुण को सॉरी कहने को कहती है, लेकिन विजय बिल्कुल भी नहीं मानता, जिसकी बात कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब रूप कॉलेज में थी और विजय स्कूल में था तो कॉलेज में रैगिंग चला करती थी। इस वजह से रूप तंग आ चुकी थी, उसे लड़के छेड़ा करते थे। परेशान होकर उसने बार बार अपने पिता को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया और जब यह बात विजय को मालूम चली तो वह तुरंत ही कॉलेज चले गया, जहां पर उसने उसके हाथ में गन भी ले गई थी और उसने वहां पर गन चला दी, जिसके बाद वह लड़के भी मिल गए जो रूप को परेशान कर रहे थे। तो विजय ने उन लड़कों को अच्छे से सबक भी सिखा दिया, जिसके बाद विजय जब अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता उसकी धुलाई कर देते हैं, क्योंकि विजय ने कॉलेज में गन लेकर चले गया था और वहां पर उसने फायर भी की थी। इस वजह से बलवीर यहाँ पर विजय को बहुत मारता है और इसी चीज से तंग आकर यहाँ पर बलवीर विजय को अमेरिका की बोर्डिंग स्कूल में डाल देता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि अपने जिजाजी से झगड़े वाली बात जो है बलवीर को मालूम चल चुकी थी, इसलिए वह अपने बेटे विजय से बात कर रहे थे। बातों में विजय यहाँ पर बलवीर से उल्टी सीधी बातें बोल देता है, जिस वजह से बलवीर फिर से विजय को एक थप्पड़ लगा देता है और उसे अपने घर से जाने को कहता है। और जब वह अपने घर के गेट पर पहुंचता है तो उसे वहां पर गीतांजलि मिलती है। गीतांजलि अपनी शादी तोड़कर यहाँ पर विजय के पास आ गई थी, तो विजय गीतांजलि को लेकर अपने पापा के पास जाने लगता है, लेकिन विजय के पापा एक जरूरी मीटिंग में बिजी है। दरअसल यहाँ पर सीएम साहब आए हुए थे, इसलिए विजय और गीतांजलि को कुछ देर वेट करना पड़ता है। जब वह अंदर जाते हैं तो विजय बताता है कि यह गीतांजलि है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब यहाँ पर बलवीर कोई भी जवाब नहीं देते, जो देख करके विजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर वह गीतांजलि की फैमिली के पास पहुँच जाता है। दोनों ही पूरी फैमिली के सामने बैठे थे और गीतांजलि ने अपनी पूरी फैमिली को बता दिया था कि वह एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब जल्दी शादी भी करेंगे, इसलिए वो यहाँ पर परमिशन लेने के लिए आए थे। लेकिन वह लोग इस शादी से पूरी तरह से अगेंस्ट है। जब वह लोग गीतांजलि से बोलने को कहते हैं तो वह लोग तो कुछ और ही करने लगते हैं, जिसके बाद वह गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट में जाता है, क्योंकि ना तो गीतांजलि की फैमिली सपोर्ट कर रही है और ना ही विजय की फैमिली। इसलिए विजय अपने प्राइवेट जेट से एक खूबसूरत सी जगह पर जाने लगता है, जिसके बाद वह उसे बर्फीली जगह पर ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद विजय और गीतांजलि शादी कर लेते हैं। अब विजय और गीतांजलि दोनों ही अमेरिका में रहने लगते हैं, जिसके बाद कहानी 8 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि विजय वापस इंडिया आ चुका था और उसके साथ एक बहुत बड़ी गैंग भी है और गैंग के सभी लोगों के पास बड़े बड़े हथियार थे। अब हम देखते हैं कि विजय जो है वह अपने जिजाजी मतलब कि वरुण को मार डालता है, जिसके बाद कहानी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है। अब विजय ने वरुण को क्यों मारा हम इस फ्लैशबैक में जानेंगे, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 2 बाइकर्स ने बलवीर को 2 गोली मार दी थी, जिस वजह से बलवीर सिंह जो है वह बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। अमेरिका में बैठे विजय को यह सब बातें न्यूज के माध्यम से पता चलती है। विजय को जब पता चला कि उसके पापा को गोली लगी है
तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया वापस आ गया। विजय जब अंदर जाता है और अपने पापा से मिलता है तो बलवीर सिंह ने यहाँ पर विजय को पूरी तरह से माफ कर दिया था और उसकी फैमिली को भी एक्सेप्ट कर लिया था। और बलवीर बोलता है कि जब वह पहली गोली चली तो मुझे तुम्हारी याद आई। विजय बोला, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जिसके बाद विजय अपने दादाजी से मिलता है। दादाजी भी विजय को देखकर बहुत खुश थे क्योंकि 8 साल बाद अमेरिका से वह लौट आया। विजय को किसी और के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वह अपने पिंड जाता है। तो यहाँ पर मालूम चलता है कि विजय के जो दादाजी है वे लोग 3 भाई है। तो एक तो विजय के दादाजी हो गए, दूसरे नंबर वाले यहाँ होते हैं विजय के दादाजी का एक और भाई भी है, लेकिन उसके बारे में हम आगे जानेंगे। जिसके बाद विजय अपने पिंड से सभी भाइयों को लेकर अपने पिता के पास आता है और कहता है कि अब वह अपने पिता के ऊपर जरा सी भी आंच नहीं आने देगा। यदि आंच आई तो वह दुनिया को आग लगा देगा। विजय अपने पापा को बताता है कि उसने उसके लिए एक बॉडी डबल बनाया है जिसका नाम कैलाश जी है। विजय अपने पापा से कहता है कि आपको कुछ दिन घर पर रहकर काम करना होगा, जो भी मीटिंग होगी वह सारे मीटिंग कैलाश जी संभालेंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक यह नहीं मालूम चला है कि आखिर वह कौन थे जिसने उन पर गोली चलवाई। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैलाश जी जो है वह बुलेट प्रूफ कार से मीटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एंट्री होती है एक विलन की और वह कैलाश जी को पूरी तरह से घेर लेता है और गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। उन्हें लगता है कि यह बलवीर सिंह है, जबकि यह तो कैलाश जी थे जो कि मारे जा चुके हैं। यह बात जब विजय को मालूम चलती है तो वह दौड़ा दौड़ा कैलाश जी के पास आता है और अब सभी जगह बात फैल चुकी है कि बलवीर सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। तो यहाँ पर विजय का प्लान काम कर गया था, क्योंकि अगर सचमुच यहाँ पर बलवीर सिंह होती तो अब तक उनकी जान चली गई होती। तो अब सब लोग कैलाश जी के लिए इकट्ठा होते हैं और तभी यहाँ पर सभी के सामने बलवीर सिंह खड़े हैं। उन्हें देखकर सभी लोग शॉक रह गए थे और यहीं पर हम वरुण को भी देख पाते हैं जो कि विलन से बात कर रहा था जिसने कैलाश जी को मारा है। और यहीं पर हमें मालूम चलता है कि वह जो भी बात कर रहा है वह सारी बात विजय को सुनाई दे रही है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यही कारण है जिस वजह से विजय ने वरुण को मार दिया था और यह बात उसने अपनी बहन को भी बता दी थी कि उसने उसके पति को मार दिया है। वह फूट फूट कर रोने लगी। तब विजय उसे कहता है कि अगर मैंने तुझे कारण बता दिया तो तेरी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर विजय ने रूप को सब कुछ सच सच बता दिया था। अब क्योंकि बलवीर समझकर कैलाश जी पर इतना खतरनाक अटैक हुआ था, इसलिए विजय जो है वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए वह बड़े गन डीलर से होटल में बुला करके उससे डील करता है। और जब वह लोग डील कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन पर हमला होता है। तभी गन डीलर उसे एक मशीन गन के बारे में बताता है। विजय मशीन गन को शुरू करता है और चालू करते ही वह सभी लोगों को ढेर कर देता है, लेकिन इसी वजह से विजय को यहाँ पर 6 गोलियां अलग अलग जगह पर लग चुकी है। इस वजह से अब वह जख्मी हो गया है और 15 दिनों के लिए कोमा में भी चले गया है। जब 15 दिनों के बाद विजय उठता है तो उसे अपनी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम मालूम चली। पहली प्रॉब्लम तो यह थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसका हार्ट पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। उसके बचने के चांसेस बहुत कम बचे थे। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि विजय ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा। तो विजय की लंबी आयु के लिए सभी लोग हवन भी करते हैं। सभी लोग यही चाहते हैं कि विजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए और विजय ठीक तभी हो पाएगा जब उसे हार्ट का दाता मिल जाएगा। और उनकी फैमिली में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा परिवार पहली बार इकट्ठा हुआ था। तो सभी लोग चाहते हैं कि विजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके बाद एंट्री होती है फिल्म में नए विलन की, जिसका नाम है इसरार। वह बोल नहीं सकता, मतलब कि वह गूंगा है और इसरार की 2 शादियां हो चुकी है और आज उसकी तीसरी शादी भी होने वाली है। तो जब उसकी शादी हो रही थी कि तभी एक आदमी इसरार को बताता है कि इंडिया में उसके भाई को मार दिया गया है और यह सुनने के बाद जो खबर लेकर आया था उसने उसे ही मार दिया। दरअसल विजय ने होटल में जिन भी आदमी को मारा था उनमें से एक इसरार का भाई था। अब आगे हम देखते हैं कि विजय को डोनर मिल चुका है। यहाँ पर हम जोया नाम की लड़की को देख पाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि विजय को डोनर मिल चुका है। यहाँ पर हम जोया नाम की एक लड़की को भी देख पाते हैं। डोनर जोया का बीएफ है जो यहाँ पर विजय से मिलने आती है। तो काफी उदास लग रही थी और वह विजय से कहती है कि इस दिल का ख्याल रखना, लेकिन वह काफी उदास थी। इसलिए वह जोया से कहता है कि जब तक तुम्हारा दिल हल्का नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं पर रुको। तो विजय जोया को अपने दादाजी के घर पर ले जाता है, उसके साथ बहुत टाइम बिताता है
और वह बहुत इंजॉय भी करते हैं। या मान लीजिए कि वह एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और विजय का पागलपन वाला प्यार देख करके जोया यहाँ पर विजय को सब कुछ सच बता देती है। जोया कहती है कि तुम्हारा जो दिल धड़क रहा है वह मेरे बीएफ का नहीं है। दरअसल मुझे इसरार ने यहाँ पर भेजा है तुम्हें प्यार के जाल में फंसाने के लिए, और मौका मिलते ही वे लोग तुम्हें मार देंगे। यह सुनने के बाद विजय उससे कहता है कि जब तू पहले दिन यहाँ आई थी ना, तभी मुझे मालूम चल गया था कि तुम्हें इसरार ने भेजा है। बस मुझे यह सारी चीजें तुमसे सुनना था। जिसके बाद विजय अपने दादाजी से इसरार के बारे में बात करता है तो वह बता देते हैं कि हम 3 भाइयों में से इसरार के दादा सबसे बड़े भाई थे। उसे चीजों को हड़पना आता था, इसी वजह से वह उल्टी सीधी गलतियां करते रहता था। इस वजह से हम सभी भाइयों ने मिलकर उसे देश से बाहर निकाल दिया। वहां पहुंचने के बाद उसने 2-3 शादियां कर ली और उनके लड़के का लड़का इसरार है और बहुत सालों पहले इंडिया आया था अपना हक मांगने के लिए। यहाँ पर उसे कोई भी हक नहीं दिया गया और उसे वापस स्कॉटलैंड पहुंचा दिया गया और उसके बेटे के बेटे ने हमसे बदला लेना शुरू कर दिया। इसी वजह से बलवीर पर अटैक हो रहे हैं। अब यह सारी बातें हो जाने के बाद विजय जो है वह अपनी गीतांजलि के पास वापस जाता है। दरअसल आज करवा चौथ है और उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा हुआ था। तो गीतांजलि जब विजय की आरती उतार रही होती है तभी यहाँ पर विजय जो है वह गीतांजलि को सब कुछ सच बता देता है। वह कहता है कि मैं जोया के साथ रहा हूँ। यह सुनने के बाद गीतांजलि को बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है और वह यहाँ विजय से दूर होने लगती है। विजय कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं उनकी प्लानिंग पता करना चाह रहा था। लेकिन गीतांजलि उसकी एक नहीं सुनती और उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। बातों ही बातों में गीतांजलि यहाँ पर विजय से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता मर जाए, क्योंकि अगर वह मर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सुनने के बाद तो विजय को गुस्सा आ जाता है और वह गीतांजलि के गले को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर एक बार और बोला तो वह उसे गोली मार देगा। थोड़ी बात करने के बाद गीतांजलि यहाँ पर विजय से कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए, लेकिन विजय उसे कहता है कि वह उसे डिवोर्स नहीं दे सकता और बाहर जाकर बस कहता है कि मैं उसे मारने जा रहा हूँ और हो सके तो दोबारा शादी मत करना। यह सुनने के बाद गीतांजलि बहुत रोती है। विजय जो है वह अपने नए मिशन पर निकलता है अपने भाइयों के साथ इसरार को मारने के लिए। वह तुरंत ही स्कॉटलैंड पहुंच जाता है, जहां पर कि वह उसके घर में घुसते ही सभी लोगों को मार देता है। लेकिन मौका देखकर यहाँ पर इसरार भाग जाता है और इसरार की पत्नियों के द्वारा मालूम चलता है कि इसरार देश छोड़कर जा रहा है अपने प्राइवेट जेट से। यह बात जब उनको मालूम चलती है तो विजय तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है। वह अपने भाइयों से कह देता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, चाहे मैं मर जाऊंगा तब भी कोई गोली नहीं चलाएगा। इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होती है। दोनों यहाँ पर 2 घंटे तक लड़ाई करते हैं। विजय के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को लेकर के बदला दिखाई दे रहा था। आखिर में विजय जो है वह यहाँ पर इसरार को अधमरा कर देता है। विजय ने इसरार को जान से मार दिया था। उसे मारने के बाद विजय जो है वह वापस इंडिया आ जाता है और अपने पिता के सामने आकर के कहता है कि उसने उसे मार दिया है। अब हम देखते हैं कि दिवाली का दिन था। इस दिन विजय अपने पिता के पास बैठा है। वह उनसे कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ महीनों के लिए मेरे साथ अमेरिका चले। लेकिन यहाँ पर बलवीर जो है विजय को बताता है कि उसे एक बीमारी है और उस बीमारी के चलते उसके पास सिर्फ 5 से 6 महीने बचे हैं। उन दोनों के बीच यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है और बात धीरे धीरे झगड़े तक पहुँच जाती है। विजय कहता है कि मैं हमेशा आपके प्यार और टाइम के लिए तरसता रहा, लेकिन आपने कभी भी मुझे टाइम नहीं दिया और प्यार नहीं दिया। जो बात अब बलवीर को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी। यहाँ पर उन दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो चुका है, इसलिए वह दोनों बहुत रोते हैं। फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसलिए अब सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मूवी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना रणवीर, और आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है। यदि आपने मूवी को ध्यान से सुना है तो मूवी में जो रणविजय के दादाजी हैं वे लोग कितने भाई थे, कमेंट करके बताओ। भाइयों बहनों, अपनी इस छोटी बहन के चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो वीडियो का फीडबैक है, वीडियो में कोई भी कमी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस मूवी के माध्यम से मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहना और अपने परिवार के साथ रहना, कभी भी उनका साथ मत छोड़ना। चाहे आप कहीं भी रहो लेकिन उनसे जुड़े रहो। जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं वे लोग जरूर बताएं कि उन्होंने इस फिल्म से क्या सीखा। खुश रहो हमेशा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा है उसे भी अवश्य देखें, बहुत ही अच्छे